90% लोग गलती कहाँ करते हैं? जब स्टॉक न्यूज़ में आता है तब वो खरीदते हैं, लेकिन असली पैसा तब बनता है जब कोई स्टॉक चुपचाप बढ़ रहा होता है। और आज का स्टॉक वही है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। वेलकम बैक टू नो बकवास ओनली फंडामेंटल्स। एक टाइम था जब इंडियन फार्मा सिर्फ चीप जेनरिक्स के लिए जाना जाता था। फिर सन फार्मा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, वॉल्यूम नहीं वैल्यू बनानी है। यूएस मार्केट, स्पेशलिटी ड्रग्स, नीश थेरेपीज, ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ। ये 10-15 साल का पेशेंस था जो आज रिजल्ट दे रहा है। अब असली गेम यहाँ से शुरू होता है। सन फार्मा का एज सिर्फ फार्मा होना नहीं है, ये मार्जिन प्लस रिसर्च का गेम खेल रहा है। FY24 में कंपनी ने अपनी सेल्स का 6 to 7% R&D में इन्वेस्ट किया, मतलब फ्यूचर ड्रग्स पाइपलाइन बिल्ड हो रही है। इंडियन फार्मा मार्केट शेयर में 8% के आसपास मार्केट शेयर, अपने होम ग्राउंड पे लीडरशिप, ग्लोबली 100+ कंट्रीज में प्रेजेंस, यूएस जैसे टफ मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट फ्री कैश फ्लो। मतलब कंपनी सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रियल कैश जनरेट कर रही है। और जब कैश स्ट्रॉन्ग होता है, R&D बढ़ता है, इनोवेशन आता है और अपनी मार्केट में पकड़ और स्ट्रॉन्ग होती है। सिंपल वर्ड्स में ये एक साइलेंट कंपाउंडिंग मशीन बन रही है। सन फार्मा का वैल्यूएशन हिस्टोरिकली प्रीमियम रहा है क्योंकि मार्केट इसे क्वालिटी फार्मा प्ले मानता है। डिविडेंड भी रेगुलर मिलता है, मतलब शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट अर्निंग कंसिस्टेंसी, जो फार्मा सेक्टर में रेयर होती है। अब बात करते हैं उन रिस्क की जो शायद आपको कभी कोई नहीं बताएगा। R&D रिस्क। हर R&D सक्सेसफुल नहीं होता। अगर पाइपलाइन फेल हुई तो फ्यूचर ग्रोथ स्लो हो सकती है। स्पेशलिटी डिपेंडेंसी रिस्क, हाई मार्जिन ड्रग्स पे ज़्यादा रिलायंस, अगर कंपटीशन आ गया या प्राइसिंग प्रेशर आया तो मार्जिन कंप्रेस हो सकते हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क इन ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल प्रेजेंस अच्छी लगती है पर हर मार्केट का रेगुलेशन अलग होता है। एक मिस्टेक और ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती है। ओवर एक्सपेक्टेशन रिस्क, जब मार्केट किसी कंपनी को परफेक्ट मान लेता है तो छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट भी स्टॉक को हिट कर सकती है। सो द क्वेश्चन इज, क्या एक ऐसी कंपनी जो फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रही है, ग्लोबल एक्सपैंड कर रही है और स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट कर रही है, वो सिर्फ एक सेफ बेट है या फिर एक ऐसा कंपाउंडर जो साइलेंटली नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है? Comment your view and subscribe to Trading Opportunities.